हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ फोल्डर यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि हम इस पर बहुत जानकारी फुल वीडियो अपलोड करते हैं। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी का विषय है कि जीवन में अक्सर लोग परेशानियों को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। ये विश्वास कीजिए कि ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके पास अपने हिसाब से परेशानियां ना हो। आज हर इंसान अपने ही दुखों में, हमें लगता है कि दूसरा इंसान हमसे बेहतर जीवन जी रहा है और उसकी परेशानियां हमारी परेशानियों के मुकाबले कम हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर इंसान के पास उसके कद, उसके पद और उसके आवरण के अनुसार परेशानियां हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास चुनौतियां ना हो और जीवन में करने के लिए संघर्ष ना हो। तो इसी विषय के साथ आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक किसान था जिसको हमेशा भगवान से शिकायत रहा करती कि भगवान उसके साथ न्याय नहीं करता। एक दिन वह भगवान के पास गया और जाकर बोला कि भगवान, आप बड़ा अजीब काम करते हो। जब मैं अपनी फसल बोता हूँ और जैसे ही फसल थोड़ी बड़ी होती है आप आंधी चला देते हैं, थोड़ी फसल और बड़ी होती है आप बिना मौसम की बारिश कर देते हैं, और जब मेरी फसल पककर तैयार हो जाती है तो आप उस वक्त और तेज़ आंधियाँ चला देते हैं, जिससे मेरी फसल का नुकसान होता है। आप बारिश के समय बारिश कीजिए, धूप के समय धूप कीजिए और छाँव के समय छाँव कीजिए और सर्दी के समय सर्दी कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको भगवान कहलाने का हक नहीं। इतना सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले कि एक काम करते हैं, यदि आपको लगता है कि मैं आपके साथ गलत करता हूँ तो एक सीज़न के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपके हैंड ओवर कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से मौसम को चलाइए, आप अपनी फसल बोइए और जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा मौसम कीजिए। यह बात सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी इस वरदान को लेकर वापस चला आता है। उसके बाद वह अपनी फसल बोता है और खूब अच्छे मौसम को वह बुलावा देता है। जैसे ही फसल थोड़ी बड़ी होती है तो वो बारिश कर देता है और जैसे ही फसल पककर तैयार हो जाती है तो वो आंधियों को बंद कर देता है और अपनी फसल के कटने का इंतज़ार करता है। लेकिन दोस्तों, जब वह फसल कटकर उसके पास आती है तो वह हैरान रह जाता है कि फसल उतनी नहीं हो पाई जितनी उसने उम्मीद की थी। वह वापस भगवान के पास जाता है और बोलता है कि इस बार मैंने बारिश भी समय पर की, इस बार मैंने धूप भी समय पर निकाली, लेकिन फिर भी मेरी फसल उतनी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। तब भगवान ने उसको मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब आप फसल बोते थे तो आपकी फसल थोड़ी बड़ी होती थी तो मैं आंधी चला देता था, जिससे डरकर आपकी फसलें अपनी जड़ों को और ज़्यादा गहराई में ले जाती थी, मिट्टी पर अच्छी पकड़ बनाती थी। फिर मैं थोड़ा फसलों को डराने के लिए बारिश कर देता था, जिससे फसल अपने अंदर और ज़्यादा मजबूती लाती थी और उनमें मोटे दाने होते थे, जिसकी वजह से आपकी पैदावार अच्छी होती थी। लेकिन आपको लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि जीवन में हमारे जो कुछ होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है, बशर्ते हम उसको देख नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। जिस तरह एक नेगेटिव अंधेरे में तैयार होकर एक कलर फोटो के रूप में हमारे सामने आता है, वैसे ही ज़िंदगियों में परेशानी के रूप में जो अंधेरे हमारे सामने हैं उन्हें हमें चुनौतियों की तरह स्वीकार करना चाहिए और अपने बुलंद हौसलों से अपनी परेशानियों से लड़ना चाहिए। जीवन में कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि परेशानियाँ सबके साथ हैं। हर कामयाब आदमी के पीछे एक संघर्ष की लंबी कहानी है। तो दोस्तों, कभी भी अपने हौसलों को आप कमज़ोर ना होने दें। इसी कहानी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की ताज़ा अपडेट जिससे आपको मिलती रहे। जय हिंद।